जय हिंद। मैं विवेक यादव यूट्यूब पर अपने एक नए यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेयर के साथ आपको मैथमेटिक्स क्लास 11th और 12th की टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम सेट थियरी से स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की टॉपिक से। धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाएंगे, 11th का हर एक चैप्टर टच करेंगे, अच्छे से समझेंगे। उसके बाद क्लास 12th की टॉपिक पर आएंगे, क्लास 12th के चैप्टर्स पर आएंगे। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव इस चैनल को स्टार्ट करना, आपको बेसिक नॉलेज देना, अच्छे से आपको एजुकेट करना। ठीक है, तो हमारा जैसा भी वीडियो है आपको अच्छा लगे या ख़राब लगे, आप उसको लाइक या डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, अगर वीडियो में कोई डिफेक्ट या फिर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हम उस डिफेक्ट को अपने हटा सकें, या फिर जो भी आप कमेंट करेंगे अच्छा या ख़राब, उसके हिसाब से मैं अपने वीडियो को एडजस्ट कर सकूं। सो थैंक यू। और मेरा पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं सेट थियरी से। तो चलिए सेट थियरी से स्टार्ट करते हैं। सेट थियरी का पहला लेक्चर है, इसमें सेट का इंट्रोडक्शन थोड़ा जानेंगे। सेट का जो डेफिनेशन है वो बिल्डअप कैसे हुआ। सेट कोई भी चीज़ है उसका डेफिनेशन बनाया गया है। ठीक है, उसको बहुत डिटेल में पढ़ के उसके बाद उसको मॉडिफाई करके छोटा सा उसका सटीक डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, तो सेट की डेफिनेशन जो आई है वह डेफिनेशन आई कहाँ से है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, अगर आप पढ़े होंगे बुक्स में तो सबसे पहले आप मतलब कि 2-3 डेफिनेशन आप पढ़े होंगे, कई सारे। तो उसमें से जो बेसिक डेफिनेशन हमारी आती है, सबसे बेसिक डेफिनेशन जिसको हम बोलते हैं अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सबसे सिंपल और बेसिक डेफिनेशन ये कही गई है कि अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, फिर से इस डेफिनेशन को मॉडिफाई किया गया, देखा गया कि यह डेफिनेशन अभी प्रॉपर नहीं है। ठीक है, यह डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है। अब इस डेफिनेशन को और मॉडिफाई किया गया, और मॉडिफाई करने के बाद कहा गया कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। जो हमारा कलेक्शन था, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन था उसको मॉडिफाई कर लिया गया। मॉडिफाई करने के बाद उसका नया डेफिनेशन दे दिया गया, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, तो ये तो हमारे बुक में जो डेफिनेशन दिया गया है, ये डेफिनेशन दिया गया है, इसी डेफिनेशन पे हम काम करते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बिल्डअप कैसे हुआ, कहाँ से आया ये डेफिनेशन, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा डेफिनेशन था वो था अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। देखो, हम कलेक्शन लेते हैं, ठीक है, कई चीज़ों का कलेक्शन लेते हैं। लेट्स से यह एक बॉक्स है, ठीक है, यह एक बॉक्स है। इस बॉक्स में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रखे हैं। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रखे हैं, बुक, कॉपी, पेंसिल, पेन, फ्रूट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब कि आज समझिए 1000 ऑफ थिंग्स आप हम रखे हैं यहाँ। ठीक है, ये देखिए पूरा यहाँ पे फिलअप है, पूरा बॉक्स फिल है। ठीक है, अब हम कहेंगे आपसे कि बिल्डअप कैसे हुआ, इस चीज़ के बारे में देखो कि अब हम कहेंगे कि इस बॉक्स में से आप हमको पेंसिल निकाल के दिखाइए। ठीक है, हम कहे इसमें पेंसिल निकाल के दिखाइए। अब आप इसमें सर्च करोगे कि पेंसिल कहाँ है। इतना बड़ा बॉक्स है आपके पास, इतना बड़ा बॉक्स है। अब इतने बड़े बॉक्स में आप सर्च करोगे पूरा कि पेंसिल कहाँ है। फिर जब पेंसिल आपका मिल जाएगा तो सर आप कहोगे सर आपका पेंसिल लीजिए, आपका पेंसिल मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे इरेजर ढूंढ के दिखाइए। आप फिर सर्च करने लगोगे इधर उधर, फिर मिलेगा तो आप दोगे हमें। हम कहेंगे कोई एक फ्लावर दिखाइए, रोज निकाल के दे दीजिए इसमें से। ठीक है, तो आप इसमें सर्च करोगे कि रोज कहाँ है, मिल गया, फिर आप निकाल के दोगे। ठीक है, अब इसमें सर्च करने में आपका टाइम जा रहा है। ठीक है, सर्च करने में आपका टाइम जा रहा है, तो इसको मॉडिफाई किया गया कि मतलब सर्च करने में आसानी हो जाए।
ठीक है, सर्च करने में आसानी हो जाए, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो अगर सर्च करने में आसानी हो जाए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं। ये सेम बॉक्स है, ठीक, यहां अलग अलग आप कॉलम बना लीजिए, और अलग अलग रो। अभी आपका नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गए, ठीक, पहले ये बॉक्स था, अब इसी बॉक्स को मैंने कई सारे नंबर ऑफ बॉक्स में डिवाइड कर दी, ठीक है। अब देखिए इस बॉक्स में मैंने पेन रख दिया, इस बॉक्स में पेंसिल, इस बॉक्स में रबर, इस बॉक्स में शार्पनर, इस बॉक्स में बुक, कॉपी, फ्लावर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों को मैंने अलग अलग डिफरेंट जगह पर रख दिया, ठीक है। अब हम कहेंगे कि आप इसमें से हमको पेन निकाल के दिखाइए, ठीक है। तो आप सिंपल सा देख लोगे कि सर यहाँ पेन रखा है, आप हमको पेन निकाल के दे दोगे, ठीक है। मैं कहूँगा कि आप हमको रोज निकाल के दिखाइए, रोज यहाँ से आप हमको निकाल के दे दोगे, ठीक है। ये आपको सिंपल कर दे रहा है। अभी आप यहाँ पे बॉक्स में रखे थे, सब आपका कलेक्शन था, यह भी आपका कलेक्शन ही है, ठीक है, लेकिन इसको मैंने वेल डिफाइंड कर दिया। पहले यहाँ पे इधर उधर था, अब इसको मैंने वेल डिफाइंड कर दिया, एक जगह इकट्ठा कर दिया, जिससे आपको आसानी हो जाए उस ऑब्जेक्ट को निकालने में, ठीक है। तो यही बात है, सेट भी आपका कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब उसको इस तरह से हमने वेल डिफाइंड कर दिया कि कोई भी चीज उसमें से अगर हम निकालें, कोई चीज चूज करें, तो हमको प्रॉब्लम ना हो उसके लिए, ठीक है। सिंपल लाइफ में अगर देखें तो ऐसा होता है सेट, ठीक है। अब हम कहेंगे, आपको एक एग्जांपल लेते हैं। आप जब जाते हैं किसी स्टेशनरी शॉप पे या फिर मेडिकल शॉप पे, तो आपको कोई मेडिसिन चाहिए, ठीक है, हेडेक की मेडिसिन चाहिए, तो आप बोलोगे, मतलब कि शॉप वाले से बोलोगे कि आप हमको हेडेक की मेडिसिन दे दीजिए, तो वह अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन को अलग अलग जगह रखते हैं। फीवर की अलग अलग जगह रखते हैं, ठीक है, हेडेक की अलग जगह रखते हैं, उसके बाद फिर कफ सिरप अलग जगह है, खांसी की अलग जगह दवा है, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स अलग जगह हैं, उसके बाद फिर बॉटल्स जो हैं सिरप वो अलग जगह हैं। तो जो भी आप दवा मांगोगे वो उस रैक से निकाल के दे देंगे आपको, ठीक है। तो यह हमको आसानी होती है सेट की वजह से। आप किसी भी शॉप में जाइए, वो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जगह रखते हैं, जिससे कि हमको ढूंढने में आसानी हो जाए। जब कोई आए मांगने के लिए दुकान पे, कोई चीज़ खरीदने आए, तो देने में आसानी हो जाए, ठीक है। सिंपल सा यही सेट है, आप समझिए, ठीक। अब हम उसको जो है कि डेफिनेशन को लिख देते हैं। आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। सेट की पहली डेफिनेशन, अ कलेक्शन is called set. A collection of object is called set. फिर इस डेफिनेशन को मॉडिफाई करके नया डेफिनेशन बना, दूसरा डेफिनेशन, अ वेल डिफाइंड collection of object is called set, ठीक। a well defined collection of object is called set, ये आपका मेन डेफिनेशन हो गया, ठीक। अब इसके अलावा हम एक चीज बताते हैं आपको। ये डेफिनेशन आप देखिए, उसके बाद मॉडिफाई करके ये डेफिनेशन आपने देखा, ठीक है। अब इसके बाद भी नई डेफिनेशन आती है, ठीक है, उसको आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे कि सेट की कोई डेफिनेशन है ही नहीं। अब आप बोलोगे सर
आप ऐसा क्यों कह रहे हो सेट की कोई डेफिनेशन नहीं है? ये भी डेफिनेशन है। हाँ डेफिनेशन है, लेकिन यह सिर्फ कहने के लिए है, ठीक है, सिर्फ उसको हिंट देने के लिए है, यह उसकी डेफिनेशन नहीं है। सेट की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, इसके बारे में आप ज़्यादा ना सोचिएगा, हायर क्लास में आप उसको अच्छे से जानेंगे कि सेट की डेफिनेशन होती क्यों नहीं है। हम थोड़ा सा हिंट देते हैं। देखिए, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यहां कलेक्शन ऑब्जेक्ट का लिया जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का लिया जा रहा है। अब हम कहें कि आप हमको अगर अब हम एक नया एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल में कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th हु हैज स्कोर्ड 90+ इन देयर एग्जाम। ठीक, हम यह कह रहे हैं कि क्लास 10th में उन स्टूडेंट का कलेक्शन जो 90+ पाए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अब देखिए उस कलेक्शन में हम स्टूडेंट्स के नेम्स ले रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट को ले रहे हैं, स्टूडेंट्स के नेम्स को ले रहे हैं। तो अब वहां पे क्या स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट नहीं है ना। इसलिए हम बोले कि सेट की डिफिनीशन वैलिड नहीं है, लेकिन आप इतना पढ़कर चलेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कलेक्शन ऑफ 5 रिच कंट्रीज। कलेक्शन ऑफ 5 रिच कंट्रीज। अब आप उसमें कंट्री का नाम लेंगे, कंट्री का नाम कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, वह कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम बोले कि सेट की डिफिनीशन नहीं है, लेकिन आप इतना पढ़कर चलेंगे, इतना आपको काम देगा। ओके, देखिए ज़्यादातर चीज़ें इसी पर हैं, हम उसको अलग जगह से लेके चलते हैं, ठीक है। इसकी अब एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इसके एग्जाम्पल में कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स लेस देन 20, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स लेस देन 20, तो लेस देन 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है, ये सब एक सेट बनाएंगे लेस देन 20 का रियल नंबर, ठीक है। अब आप दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ, हमने एग्जाम्पल बता ही दिया था, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 90 अबव इन देयर एग्जाम्स। फिर कलेक्शन ऑफ, आप लिखते रहिए, ठीक है, एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप एग्जाम्पल को लिख लीजिए। कलेक्शन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर हु हैज कंप्लीटेड देयर सेंचुरी, ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर्स हु हैज कंप्लीटेड देयर सेंचुरी। ओके, अब यहाँ पे एक मजेदार चीज और बताते हैं। देखिए, आप लोग गुल्लक में पैसा इकट्ठा करते होंगे, ठीक है, कभी कभी आप ये करते हैं कि जब आप गुल्लक को तोड़ के उसमें से पैसा निकालते हैं, तो आप 1 रुपीज़ के सिक्के को, 2 रुपीज़ के कॉइन को, 5 रुपीज़ के कॉइन को, 10 रुपीज़ के कॉइन को अलग अलग जगह आप उसको एक तरह से पिलर बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पिलर बना के उसके बाद आप उसको काउंट करते हो अलग अलग जगह। तो इससे एक तरह से आप उसको सेट बना रहे हैं, 1 रुपीज़ के कॉइन का सेट, 2 रुपीज़ के कॉइन का सेट, 5 रुपीज़ के कॉइन का सेट और 10 रुपीज़ के कॉइन का सेट, जिससे आपको काउंट करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। यह भी एक मज़ेदार एग्जाम्पल है सेट का, सब लोग नहीं दिमाग लगा पाए होंगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और, प्रिकॉशन देख लेते हैं। अभी तो मैंने इतना एग्जाम्पल बताया आपको सेट का, अब इसमें प्रिकॉशन देखते हैं, सेट कहाँ नहीं है। हर एक चीज सेट तो नहीं है, जैसे अभी हम आपको यहाँ पे बता दिए कि ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेट नहीं है, इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से उसको सेट नहीं कहा जाता, ठीक है। उस एग्जाम्पल में बिहेवियर हो गया, मैनर, ठीक है, क्वालिटी, जो किसी की क्वालिटी को शो करे, वह सेट नहीं बनाएगा। एग्जाम्पल में राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, राम गुड बॉय है।
अब ऐसा नहीं है कि वो सबके साथ गुड हो, वह स्कूल में गुड हो सकता है, घर पे गुड नहीं हो सकता। अब आप हो अपने स्कूल में अच्छे मार्क्स ला देते हो, लेकिन घर पे जो है शैतानी करते हो, ठीक है, तो आपके घर पे आपके पेरेंट्स आपको बदमाश कहेंगे, गुड नहीं कहेंगे, लेकिन स्कूल में सभी टीचर्स आपको गुड कहेंगे, ठीक है। गुड यहाँ डिफाइंड नहीं है, इसलिए वह सेट नहीं कहलाएगा। इसी तरह से हॉनेस्टी, कोई पर्सन कितना हॉनेस्ट है और किसके प्रति, वो सबके प्रति हॉनेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है, होगा भी तो वो ठीक है, लेकिन हर जगह हॉनेस्ट नहीं हो पाता है कोई, ठीक है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, इसलिए वह सेट नहीं बनाएगा, ठीक है। इसको आप लिमिटेशंस में लिख लीजिएगा इन दोनों को, और भी एग्जांपल्स आप उस पे बना सकते हैं। और तीसरी चीज, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, इसके आगे अभी हमने बेसिक डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। सेट का डेफिनेशन हमने जान लिया, सेट के बारे में जान लिया कि सेट कैसे बना, क्या हुआ। अब हम सेट को लिखते कैसे हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। सेट को लिखने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक सेट है, एक सेट ए है, ठीक, उसके एलिमेंट्स ए बी सी डी ई हैं, ठीक, उसके एलिमेंट्स ए बी सी डी हैं, ई हैं। अब यहां से आप समझ गए होंगे कि सेट को डिफाइन कैसे करते हैं। सेट को मतलब लिखने का तरीका, सेट को जो लिखते हैं उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। सेट को डिफाइन करने के लिए एक सेट ए है, ठीक, सेट ए है, इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है, और इसके एलिमेंट्स को आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे। यह जो है एलिमेंट्स हैं, यह सेट है, यह सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और सेट को ब्रैस के अंदर लिखा जाता है, ठीक है ना, सेट को ब्रैस के अंदर लिखा जाता है और इन हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट किया जाता है, ठीक। जो भी सेट होंगे, सेट को हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ठीक। एग्जाम्पल में ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ठीक, ऐसे लिखेंगे, और इनके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में बी सी डी ई एक्स वाई जेड ऐसे लिखेंगे। ये इनके एलिमेंट्स हैं, ये जो है सेट है, ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज और जानते हैं हम, ठीक है, एलिमेंट जान लिए आप, सेट जान लिए, उसके बाद एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए कॉमा है और उनको ब्रेस के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उसको आप नोट कीजिएगा। एन, ये एन नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर को एन से शॉर्ट फॉर्म में हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोल देगा तो आप सिंपल सा लिखेंगे एन इक्वल्स टू, फिर उसके बाद यहाँ पे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो यह नेचुरल नंबर को डिनोट करता है, ठीक है। यह इंटीजर को डिनोट करता है, ठीक है, नेचुरल नंबर इंटीजर। यह रेशनल नंबर को डिनोट करता है, ठीक है। उसके बाद आर रियल नंबर को डिनोट करता है, ठीक।
आर प्लस लेंगे, अगर हम यहाँ पे आर प्लस लिख देंगे तो वह पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, आर प्लस लिख देंगे तो पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएंगे, आर निगेटिव लिख देंगे तो वो निगेटिव रियल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे z प्लस लिख देंगे तो पॉजिटिव इंटीजर नंबर, और माइनस लिख देंगे तो निगेटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, उसके बाद आपका एक ये आता है C कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा मतलब कि आप तो इस समझ ही गए होंगे, लेकिन इसको थोड़ा माइंड में रखिएगा, आगे यूज होगा ये। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट को जानेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट क्या है, कैसे है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट जो है वो डिस्क्राइब करने का तरीका है, सेट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, तो सेट को डिस्क्राइब करने का दो तरीका है, एक रोस्टर फॉर्म है, एक सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, एक रोस्टर फॉर्म है, एक सेट बिल्डर फॉर्म है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म, और यहां सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म एक डिस्क्राइब करने का तरीका है, एक सेट बिल्डर फॉर्म डिस्क्राइब करने का तरीका है। तो रोस्टर फॉर्म में अभी जैसे हम लिखे थे, ठीक है, जैसे हम लिखे थे उसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। इसमें सेट ए इक्वल्स टू, ठीक, ए कॉमा बी कॉमा सी एक्स वाई जेड, ये अब इसको डेफिनेशन के तौर पर कैसे लिखते हैं। डेफिनेशन के तौर पर रोस्टर फॉर्म को कैसे लिखते हैं, उसको वर्ड्स में लिखने के लिए कहा जाए तो वर्ड्स में ऐसे लिखेंगे, इन दिस फॉर्म। हैंडराइटिंग थोड़ी गड़बड़ है तो हैंडराइटिंग पे ना जाइएगा, जो हम बोल रहे हैं उसको आप सुनिए, उससे आप लिखिए। ठीक है, इन दिस फॉर्म we list the elements or member of set in a brace and separate them by commas। रोस्टर फॉर्म में सेट के सभी एलिमेंट को ब्रेस के अंदर लिखते हैं और उन एलिमेंट्स को कॉमा से हम लोग सेपरेट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम कह दें, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि आप सेट बनाइए 24 के फैक्टर्स को, 24 के फैक्टर्स का आप सेट बनाइए, सेट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है, तो 24 का फैक्टर क्या होगा। एग्जाम्पल में 24 का फैक्टर 2, 3, ठीक, 4, 6, 8, 12 एंड 24 itself। ठीक, तो 6, 8, 5, ठीक है, ये 24 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, सेट मान लेते हैं, सेट एक
ए है या फिर बी है या फिर सेट एक्स मान लेते हैं। यह एक सेट एक्स है जो कि 24 के फैक्टर्स का है, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। ठीक, यह हमारा रोस्टर फॉर्म का हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, आप सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखते हैं, उसको वर्ड्स में कैसे, सबसे पहले देखिए इसको लिखते कैसे हैं। इसको हम प्रॉपर्टी से डिफाइन करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी से डिफाइन करते हैं, इस तरह डिफाइन करते हैं। देखिए एक सेट ए मान लेते हैं। ठीक, एक सेट ए है, उसके एलिमेंट एक्स, ठीक, उसके एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज satisfying एनी प्रॉपर्टी। ठीक, सेट ए है इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स सेटिस्फाइज एनी प्रॉपर्टी। ठीक, सेटिस्फाइज ए सम प्रॉपर्टी। ओके, अब देखिए इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। इन दिस फॉर्म we list the property or the property satisfying by the element। ठीक, इन दिस फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइंग बाय द एलिमेंट। ये एलिमेंट है और वो एलिमेंट सम प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को वह डिफाइन कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब एग्जाम्पल देखो इसका। एग्जाम्पल हम अभी आपको बताए थे कि n को हम नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल्स टू 10 मतलब कि सभी नेचुरल नंबर्स को लिए जाएंगे। ठीक, लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक, सभी नेचुरल नंबर का सेट लेस देन इक्वल्स टू 10। इसके लिए मान लेते हैं एक सेट y मान लेते हैं। ठीक, एक सेट y है। ओके, उसके बाद यहाँ इसके जो एलिमेंट हैं, ठीक, एलिमेंट कुछ x है, 1 2, इसके एलिमेंट जो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 तक होंगे। लेकिन अब हमको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट है। ठीक है, अब हमको उस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं। हम सिंपल सा प्रॉपर्टी लिख देंगे कि x नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो x उसका एलिमेंट है सच दैट x इज नेचुरल नंबर n लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक, y सेट है, उसके एलिमेंट x सच दैट x इज द नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर इज लेस देन इक्वल्स टू 10। उतना मैंने उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब अगर आपको कहा जाए कि आप सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बना लीजिए, तो ये आपका देख रहे हैं आप, ये प्रॉपर्टी है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। अब आपको पता चल गया कि इसके जो एलिमेंट होंगे
इसके जो एलिमेंट होंगे वो ये एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट है। अब आप इसी एलिमेंट को उठा के यहां पे रख दीजिएगा, ठीक है। ब्रेस के अंदर y ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अब रोस्टर फॉर्म में y इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। ये आपका रोस्टर फॉर्म में हो गया। सेम इसी तरह से आप ये ले लीजिए, ठीक है, ये आपका एक सेट है। अब मैंने यहाँ 24 का फैक्टर को लिया है, ठीक है, 24 के फैक्टर को। तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे x इक्वल्स टू x, सेट x इक्वल्स टू एलिमेंट x सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं, ठीक है, इसको सच दैट बोलते हैं, सच दैट x इज द फैक्टर ऑफ 24, ठीक है, सच दैट x इज फैक्टर ऑफ 24। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। सेम इसी तरह से जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप उसको सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म कर सकते हो, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म कर सकते हो। यहाँ सेट बिल्डर का ज़रूरत क्यों पड़ा, सेट बिल्डर फॉर्म का ज़रूरत क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा कि रोस्टर फॉर्म में अगर हम कह दें आपको कि आप हमको 1000 नेचुरल नंबर का सेट बनाइए, ठीक है, अब 1000 नंबर का नेचुरल नंबर बनाने 1000 नेचुरल नंबर का सेट बनाने के लिए अब आप पूरा बोर्ड भर दोगे यहाँ से लेके 1000 तक, ठीक है। इससे अच्छा होगा आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है, इजी वे में। सेट बिल्डर फॉर्म में कोई सेट P इक्वल्स टू x सच दैट x इज द नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल्स टू 1000, ठीक है, आपका वो पूरा सेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको लेंदी में जाना पड़ता है, यहाँ पे आपको सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करके कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट हम अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी मतलब कि लंबा हो गया होगा, 30 मिनट लगभग। तो इस चैप्टर में इस लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, सेट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, सेट का डेफिनेशन कैसे बना है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट दे दिया, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा हमारा लेक्चर, उसमें हम आपको टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बताएंगे, ठीक है, सेट कितने टाइप्स के होते हैं, ओके। तो चलिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।